वाकई में समय समय देने की जरूरत है। लेकिन स्टॉक चुना है मैंने इस वक्त, वो है एशियन पेंट्स। 2436 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ज्यादा नहीं, बहुत ही टाइट स्टॉप 2415 का या 2420 का, बस सही रहेगा। पॉसिबल है कि 2500 ये जोन है, वहां तक जा सकता है। रेसिलियंस है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स, ये रेजिलियंस है स्टॉक में क्लियरली। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, आपकी पिक? बिल्कुल अनुज जी, मैं फोकस करूंगा मुथूट फाइनेंस पे। स्टॉक काफ़ी रिजिलियंस है, पिछले 4-5 दिन की डिक्लाइन के बावजूद भी अपने आप को होल्ड कर रहा है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, स्टॉक एक न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी के लिए तैयार हो रहा है। लगभग 15-16 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। तो मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। सपोर्ट रहेगा 2620 के आसपास, ऊपर में लगभग 2750 तक के टारगेट या काउंटर दिखा सकता है। ओके, मुथूट फाइनेंस अच्छा करता हुआ। मीनवेल एक स्टॉक लेके आइए आप जरा प्लीज़। अभी जो अनुज ने भी मेंशन किया डिक्सन, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी पूरी स्क्रीन जो है ना ऑप्शंस की, वो डोमिनेट कर रहा है इस वक्त डिक्सन। 1.25% ऊपर। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजरें ऐसे प्रो लाइफ पे परसों के दिन जो करेक्शन हुआ था, इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स नेकलाइन जो करीबन 640 का था। उसके बाद फ्राइडे का एक पॉज था। आज यहाँ पे मोमेंटम फिर से रिगेन हो रहा है। 653 यानी दिन के लो का स्टॉप लॉस रखे, ऐसे प्रो बाय करे। इसका इंट्राडे का जो टारगेट का जो रेंज है दैट इज 675 टू 680। ओके, आईसीआईसीआई प्रू 659 पे आपका बाय कॉल। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, मेरा ट्रेड आईआईएफएल है। आईआईएफएल में अगर हम पैटर्न देखें तो यहाँ पर स्टॉक ने अभी 2 दिन पहले ही रिकवरी दिखाई थी। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था फ्राइडे के सेशन में, 20 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। तो 474 के स्टॉप लॉस से आईआईएफएल में खरीदारी करेंगे और टारगेट आपको 505 रुपए के सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 500 वाला कॉल ऑप्शन जो 12 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 8 रुपए के स्टॉप लॉस लगा लें और 20 रुपए के टारगेट सेट कर लें। ओके, आईएफएल फाइनेंस, यहाँ पर अच्छे पैटर्न इस समय पर। आशीष जी, आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, इंश्योरेंस कंपनीज में मोमेंटम स्ट्रांग बन रहा है तो एचडीएफसी लाइफ में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक 20 डेमा से बाउंस दे रहा है तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है यहाँ पर। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 775 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 810 और 825 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, एचडीएफसी लाइफ ये हो गई आशीष बहरी जी की तरफ से पिक। रचना जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी, इंडियन बैंक को हम बाय करेंगे फ्यूचर्स पे, जो कि 653 के करीब 651 के करीब है। इसमें हम एसएल लगाएंगे 648 पे और हमारा टारगेट होगा 657। ओके, चलिए, तो ये इस समय आज की सारी ट्रेड्स पूरी होती हुई और काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर मोमेंटम ठीक ठाक है। बात हुई थी आईएफएल की। एक बार नायका देखते हैं जरा। नायका में ठीक ठाक मूव्स आ रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए, डिक्सन की बात की थी हमने, लोअर लेवल से थोड़ा सा केन्स है, वहाँ पर भी मूव्स हैं। लेकिन स्टॉक्स जो थोड़ा सा नीचे हैं आज भी, उनमें एंजल वन में थोड़ा सा गिरावट है, करीब 1.5% नीचे एंजल वन ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। थोड़ी सी आज डिफेंस स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग है, एक्चुअली अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग है, जिसको बीईएल लीड कर रहा है। और बीईएल के अलावा अगर आप देखें बीडीएल, यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट। मैसगांव डॉक, ये भी हल्का सा गिरावट में इस समय ट्रेड करता हुआ। और थोड़ी सी गिरावट आपको दिखाई देगी इस समय ये जुबिलेंट फूडवर्क में, करीब 0.25% नीचे इस समय आपको ट्रेड कर रहा है। लेकिन वीरो थोड़ा सा मार्केट टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है इस समय, ऐसा लग रहा है देखकर। हाँ, टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है अनुज। और मेरे ख्याल से 2 चीज़ें क्रिटिकल हैं अगर हमें 10 डेमो को डिफेंड करना है। एक बार एक्टर साहब रिलायंस लेके आइएगा। 1532 है विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। आशीष बहती जी, जो मैं रिलायंस में बात नोट कर रहा था एट 1531, ये 2 चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा है। 29 अगस्त 2024 का स्विंग हाई और 27 सितंबर 2024 का स्विंग हाई। एक वो राउंडिंग बॉटम का जो फेलियर था, एग्जैक्टली उसी नेकलाइन को टेस्ट करता हुआ रिलायंस। आप देखिए, यहाँ से हमें 25,500 को रीगेन कराने में इसकी बहुत निर्णायक भूमिका होगी शायद। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं रिलायंस को 1532 पर? जी वीरेंद्र जी, काफी बुलिश है रिलायंस में ओवरऑल। और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से रिलायंस में मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक वेल प्लेस्ड अपने ऑल टाइम हाई का जो जोन है उसको सरपास करने के लिए, जो कि 1608 के करीब था।
तो खरीदारी की सलाह है या कोई भी डेप आए तो उसमें पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस उसमें मेंटेन करना है वो 1500 का एसएल मेंटेन करे। पहला जो टारगेट है 1590, और अगर वो सरपास होता है तो इसमें शायद 1630 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। ओके, गोदरेज कंज्यूमर क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे 5% ऊपर अभी ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ। आज सुबह इसके अपडेट अच्छे लग रहे थे, लेकिन दिक्कत क्या थी कि ये स्टॉक में गैप अप से गैप डाउन इतने ज़्यादा होते हैं कि थोड़ा सा इसको लेने का मन कम था। वैसे ऐसा नहीं कि हमने न्यूज़ इग्नोर की थी, लेकिन खुला ही सीधा 5% ऊपर। और इसने पूरे के पूरे एफएमसीजी पैक में थोड़ी सी जान फूंकी। एक बार निफ्टी एफएमसीजी देखिए आप जरा, क्योंकि लीवर भी अच्छा कर रहा है, एशियन पेंट्स भी अच्छा कर रहा है। तो कुल मिलाकर हिमांग जानी जुड़े हैं हमारे साथ। हिमांग जी, गुड मॉर्निंग। एफएमसीजी यहाँ पर आपका क्या व्यू है? गोदरेज पर अगर आपका कोई व्यू हो तो बताइए जरा। मॉर्निंग अनुज। सी डेफिनेटली जो बिजनेस अपडेट आया है जहां पे कंसोलिडेटेड ग्रोथ जो है ये क्वार्टर का वो डबल डिजिट में है, हाई सिंगल डिजिट में कहूंगा, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव सरप्राइज है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पाम ऑयल के जो दाम है वो भी मॉडरेट होना चालू हो गए हैं। मुझे लगता है कि चाहे वो गोदरेज कंज्यूमर हो या बाकी के जो एफएमसीजी स्टॉक्स है जैसे मैरिको है, HUL है, यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस है ये क्वार्टरली नतीजों से या बिजनेस अपडेट से वो काफी म्यूटेड है। तो जहां पे भी आप थोड़ा सा पॉजिटिव सरप्राइज देखोगे जो हमने गोदरेज कंज्यूमर के केस में देखा, तो एक शॉर्ट टर्म उसमें पॉजिटिव अपटिक अपने को देखने को मिल सकता है। ये होगी बात आपकी इस स्पेस पे। और फिर लेके आइए कुछ और स्टॉक्स जो कि अच्छी तरीके से बिहेव करते हुए। डिक्सन की बातचीत हो ही चुकी है, और मुझे आज रिलायंस और HDFC इनकी दो स्टॉक्स की भूमिकाएं जो है ना वो क्रिटिकल होंगी अगर हमें 10 डेमा को डिफेंड करना है, और दोनों एज ऑफ नाउ हमारे फेवर में है। बाकी और चीज़ें क्या क्या कर रही हैं अच्छा, पूरा एफएमसीजी बास्केट अच्छा करता हुआ हिंद यूनिलीवर लेके आइएगा प्लीज़ एक बार। ये OI एडिशंस के क्रम में अच्छा करता हुआ। इट्स 2366। राजेश सतपुते जी, कोई टेक आपका इस पर? नहीं जी, देखिए मुझे ये स्पेस अच्छा लगता है। थोड़ा सा गैप से खुला था इसलिए मैं थोड़ा चुप बैठ गया, लेकिन काउंटर अच्छा है। ये जो डिप मिल रहा है, आई थिंक दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो ये मोमेंटम कहाँ तक जाएगा, तो वीरेन जी मुझे लगता है ये मोमेंटम जाएगा करीबन 2300, 2300 या 2300, 2430 तक, सॉरी 2420 से लेकर 2430, जहां पे इसका आप कह सकते हैं कि 200 डीएमआ प्लेस है। तो मोमेंटम अच्छा है, बाय करें। स्टॉप लॉस रखे 2360 का। जी, आज क्लीन स्वीप है, मतलब एफएमसीजी बास्केट का गोदरेज से भी डोमिनेट करता हुआ 5%, तो डाबर भी, और 3% ऊपर, और अच्छा मूव यहाँ पे। एंड ये जिसकी HUL की बात मैं कर रहा था, इसका राजेश जी 200 डेमा अलाइंड है 2590 पे, 2390 पे, ओके 2366 पे ट्रेड करता हुआ। पूरी ऑप्शन और टेक्निकल्स और आई थिंक जो मेरी फ्यूचर्स की शीट है ना वो डोमिनेट कर रहा है इस वक्त एफएमसीजी पैक, स्पेशली HUL, डाबर। अच्छा, अब देखते हैं कि और अदर देन एफएमसीजी जो चीज़ अच्छी कर रही है। अगर मैं नीचे आऊँ थोड़ा सा और, तो उसमें एक UPL एकला चलो जिसे कहते हैं ना केमिकल बास्केट में, एंड इट्स 839। मानस UPL पे आपका टेक, मतलब हर चीज़ प्रॉफिट बुकिंग मोड में आई। एक बार के लिए SRF आया, एक बार के लिए PI इंडस्ट्रीज आया, एक बार के लिए आरती ने 200 डेमा को रिगेन करके फिर सेंडर किया। बट इट सीम्स दैट UPL ने कहीं ना कहीं उस पूरे जोन को, जो कि मई अप्रैल का स्विंग हाई है 2025 का, उसको ओवरटेक करने का एक फुल कमिटमेंट सा कर रखा है। कैसी फीलिंग आ रही है? मैं ऑप्शन स्टैट्स देखूं, फ्यूचर्स के स्टैट्स देखूं, मानस आपका टेक UPL पे क्या है? देखिए, स्ट्रक्चर तो अभी भी पॉजिटिव लगता है, क्योंकि जिस तरह 7-8 दिनों में हमने रैली देखी है स्टॉक में। हालांकि हाई लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर हमने पिछले हफ्ते देखा था, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि पिछले हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा था। लेकिन आज भी देखिए तो कहीं पर कोई वीकनेस नहीं है। मेरा समझना है कि जब तक 22 मूविंग एवरेज जो कि 660 है उसके ऊपर ट्रेड करता रहेगा, ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा, और 700 रुपए के पार निकलेगा तो कम से कम 735 रुपए के प्राइस देखने को मिल जाएंगे आपको UPL में। ओके, UPL यहाँ पर एक अच्छा मूव आता हुआ। अब चलिए 9:30 हुआ है तो कैश कॉल्स लेते हैं फटाफट।
ओके, चलिए कैश कॉल्स का वक्त हो चुका है, तो आशीष बहेती जी हैं, चंदन जी और रचना जी। रचना जी, आप शुरुआत करिए। जी मेरी तरफ से गोदरेज एग्रोवेट रहेगा जिसको हम बाय कर सकते हैं और ये 787 के करीब है। हम इसमें ऐसे लगाएंगे 780 पे और इसमें हम टारगेट लगाएंगे 795 और 800।